हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है द कंसर्न्स ऑफ यूजिंग आधार इन वेलफेयर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी टॉपिक इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग। इस टॉपिक से आज के आर्टिकल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा अराउंड गवर्नमेंट की वेरियस वेलफेयर स्कीम्स होती हैं और उसके बेनिफिट के लिए वर्कर या जो इसके बेनिफिशियल पीपल हैं उन्हें अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होता है। और ये जो आधार लिंकिंग का प्रोसेस है, कई जगह पे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वर्कर्स रिफ्रेन करते हैं, अपने आप को बचते हैं बैंक अकाउंट से अपना आधार को लिंक कराने से। और कैसे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट इसका मिसयूज कर लेते हैं, राशन शॉप पे जो लोग बैठते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। और इन सारी चीज़ों से जो वर्कर हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रॉब्लम जो आती हैं, उसके ही अराउंड आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा। रिसेंट में ये न्यूज़ में रहा था सितंबर 21 में, जहां पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट। उसमें उन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक सिस्टम, जो कि इंडिया में है आधार। और उन्होंने रेफर किया सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज जो हो सकती है सेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम जैसे कि इंडिया में आधार है, उसको लेकर। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि आधार सिस्टम के सामने बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत बर्डन है वहाँ पर ऑथराइजेशन का और बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी को लेकर कंसर्न है। गवर्नमेंट ने ये सारी बातें मानने से मना कर दिया, इन सारे क्लेम को गवर्नमेंट ने नलीफाई किया। और गवर्नमेंट ने कहा आधार जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी है पूरे दुनिया में। और गवर्नमेंट ने कहा कि मे भी जो ऑथर कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, उन्हें शायद पता नहीं है कि आधार का लिंक MGNREGS जो फेमस है MG नरेगा स्कीम से, जो उसके डेटा बेस है, वहाँ पे आधार और ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। वर्कर को अपने बायोमेट्रिक्स नहीं दिखाना पड़ेगा और इनफैक्ट पेमेंट भी हो जाएंगी वर्कर की अंडर स्कीम, डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी और उसके लिए किसी भी तरीके की वर्कर को ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायोमेट्रिक्स की। तो रैशनल क्या है आधार को लाने का? आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इंडिया के सारे ही रेसिडेंट को मिला हुआ है और ये प्रोवाइड कराते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। आधार के इनरोलमेंट के टाइम डेमोग्राफिक डिटेल सारी डाली जाती है इंडिविजुअल की और उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आई स्कैन्स लिए जाते हैं जिसे आइरिस स्कैन भी कहते हैं। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की या आइरिस स्कैन की, तो हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल होता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें बायोमेट्रिक्स में लिए जाती हैं और ये डिटेल स्टोर्ड होती हैं आधार के डेटा बेस में। ऑब्जेक्टिव UIDAI का ये है कि इंश्योर हो सके सारे ही रेसिडेंट को एक यूनिक आईडी और किसी भी तरीके के जो करप्शन होते हैं वेलफेयर स्कीम एसेस करने में, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे करप्शन को रोकने का और एलिमिनेट करने का घोस्ट एंड फेक इंडिविजुअल। घोस्ट इंडिविजुअल अगर इसको समझना है तो कंसीडर कर लीजिए कि राशन शॉप को एक्सेस करना है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट गरीबों को राशन प्रोवाइड कराती है। एक इंडिविजुअल घोस्ट कब है? जब वो राशन एक्सेस कर रहा है ऐसे पर्सन के नाम पे जिसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और फेक कब है? जब वो एक्सेस कर रहा है राशन, जब वो ऑफिशियली इंटाइटल्ड नहीं है इस स्कीम को अवेल करने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए, तो इस सिचुएशन में वो फेक इंडिविजुअल है। इन सारी चीज़ों का इंश्योर करने के लिए कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एसेस नहीं करे राशन एज ए घोस्ट बन के या फेक बन के, तो गवर्नमेंट ने लिंक कर दिया डेटाबेस ऑफ राशन कार्ड होल्डर विद आधार डेटाबेस। इससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल अगर कोशिश करता है राशन एक्सेस करने के लिए, वो राशन शॉप जाता है और अपना बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन देता है राशन डीलर को, तो इस तरीके से फेक और घोस्ट जो इंडिविजुअल हैं वो पिक्चर में नहीं आते हैं। और ये जो डेटा हैं वो इंटरनेट पे चले जाते हैं थ्रू आधार डेटाबेस ऑथेंटिफिकेशन के लिए। गवर्नमेंट फेवर करते हैं आधार को बहुत सारे गवर्नमेंट टू सिटीजन कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के लिए भी, और इस तरह से रिमूव हो जाते हैं घोस्ट और डुप्लीकेट्स। गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस आधार के आने की वजह से
घोष और डुप्लीकेट जब हट गए तो गवर्नमेंट की सब्सटेंशियल सेविंग हुई है वेलफेयर स्कीम में, और इसमें क्रेडिट जाता है आधार को। अगर डायरेक्ट पेमेंट की बात करें यूजिंग आधार इन एमजी नरेगा स्कीम, तो इसके लिए 3 स्टेप्स लिए गए हैं। पहला ये है कि वर्कर्स को आधार नंबर देना पड़ेगा और वो लिंक्ड होना चाहिए उनके जॉब कार्ड से। सेकंड है आधार नंबर जो उनका हो वो लिंक्ड हो उनके बैंक अकाउंट से। थर्ड है आधार नंबर लिंक्ड हो करेक्टली उनके बैंक ब्रांच से, ताकि मैप हो सके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से और एक तरीके से क्लियर हाउस मिल जाए आधार बेस्ड सिस्टम के लिए। तो आधार एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल एड्रेस बन गया है और कैश भी ट्रांसफर हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू और वो डिपॉजिट हो जाएगा लास्ट आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में। इंडिविजुअल विड्रॉ कर सकते हैं मनी फ्रॉम देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट अगर वो किसी प्राइवेट बैंकिंग कियोस्क का यूज करते हैं या प्राइवेट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का जो यूज करते हैं पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और वो ऑथेंटिकेट करेंगे इंडिविजुअल को उनके बायोमेट्रिक्स लेकर। इस प्लेटफॉर्म को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, AEPS। तो कंसर्न क्या आ गया आधार को यूज करने से? अगर हम केस लें रेशन का एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्चर प्रोवाइड करते हैं एविडेंस जो बताता है कि मेन जो करप्शन का टाइप है वो क्वांटिटी फ्रॉड है जो अक्सर होता है। इसको अगर आसानी से समझे तो ऐसे देखें कि राशन कार्ड होल्डर लेके गया अपना राशन कार्ड और उन्होंने कहा कि मुझे 35 kg राइस चाहिए, और डीलर जो है वो उन्हें सिर्फ 30 kg राइस दे रहा है, 5 kg का वो फ्रॉड कर रहा है, कम दे रहा है उसे चावल। आधार का कोई रोल नहीं है डिटेक्ट करने में इस तरीके के फ्रॉड को या प्रिवेंट करने में, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो बहुत बार राशन शॉप पर जाते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि उनका ऑथेंटिकेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा। गाँवों में रिलायबल इंटरनेट भी नहीं है और डेली वेजेस वर्कर उनकी फिंगरप्रिंट भी फेड होती हैं और उनकी फोन की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि उन्हें फौरन OTP भी मिल जाए, वन टाइम पासवर्ड। इस वजह से उनका ऑथेंटिकेशन डिनाई हो जाता है और फिर वो राशन नहीं ले पाते हैं। अगर हम डेटा की बात करें कि कितना अटेम्प्ट लगता है ऑथेंटिकेट करने के लिए या किस एक्सटेंट तक ऑथेंटिकेशन फेलियर हो जाता है, वो पब्लिक में नहीं है। एक रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की, और उन्होंने 2022 में स्टेट किया कि UIDAI के पास कोई भी सिस्टम नहीं है एनालाइज करने का कि क्या फैक्टर है जो लीड करता है ऑथेंटिकेशन एरर की। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो अगर एरर किसी भी स्टेप पे आएगा तो रिजल्ट क्या होगा? पेमेंट फेलियर। अगर डिफरेंट स्पेलिंग यूज होती है जॉब कार्ड में और आधार डेटाबेस में दूसरी स्पेलिंग है, तब भी रिजल्ट आएगा ऑथेंटिकेशन फेलियर। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका अकाउंट जो है आधार वाला वो किससे लास्ट लिंक हुआ था, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इस वजह से गाँव में क्या होता है कि वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो लिंक करें अपना आधार बैंक अकाउंट से, और वो वहाँ पर उनकी कंसेंट भी नहीं ली जाती है। इस तरीके से जो वेजेस जो उनकी हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं किसी और अकाउंट में और वर्कर्स को इस बात का पता भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आधार पेमेंट ऑफ पीपल रिडायरेक्टेड हो जाता है एयरटेल वॉलेट में, और ये और हैवॉक क्रिएट करता है। मिसडायरेक्टेड पेमेंट थ्रू आधार डिफिकल्ट टास्क है इसे डिटेक्ट करना और नियरली इम्पॉसिबल है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। ऐसा क्यों होता है? जब किसी एक पर्सन का आधार नंबर लिंक्ड होता है किसी और के बैंक अकाउंट से, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। रिसर्चर जैसे कि जॉन ड्रीज हैं, रितिका खेरा, राहुल लहोटी, आनंद वेंकट नारायण ने अपनी रिसर्च में ऐसा इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि वो सेव कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है। RTI के थ्रू डेटा ऑब्टेन्ड हुआ है और गवर्नमेंट का भी ऐसा क्लेम है कि अगर आधार यूज करते हैं MG नरेगा में तो इससे डिले जो होगा वेज पेमेंट का वो कम हो जाएगा। रिसेंट वर्किंग पेपर जिसमें यूज किया गया है 31 मिलियन MG नरेगा वेज ट्रांजैक्शन, जो दिखाता है कि कोई भी ऐसा स्टैटिकल एविडेंस नहीं है जो क्लेम कर सके या पॉइंट कर सके कि गवर्नमेंट के पास फंड कम है, सफिशिएंट फंड नहीं है, जिस वजह से डिले हो रहा है। सिक्योरिटी का क्या कंसर्न है आधार को लेकर? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यूज करते हैं AEPS
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो ऑपरेट करता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के। कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो किसी इंडिविजुअल से बहुत बार ऑथेंटिकेट करा लेते हैं उनका बायोमेट्रिक, और हर ऑथेंटिफिकेशन में उन्हें एक्सेस मिल जाती है, और हर ऑथेंटिकेशन में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को एक्सेस मिल जाती है कि वो इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करे। बहुत सारी स्टडीज और न्यूज रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ है कि किस तरीके से AEPS का यूज करके मनी जो वर्कर्स के अकाउंट में होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और या तो फिर वो साइन अप कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए, और इस बात की कंसेंट भी नहीं ली जाती है वर्कर्स से। 10 करोड़ स्कॉलरशिप स्कैम झारखंड में 2020 में हुआ था, और ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट आधार बेस्ड पेमेंट मैंडेटरी कर दी है MG नरेगा स्कीम में, लेकिन वर्कर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं वो भी। रिसेंट पेपर चक्रधार बुद्धा और लावण्य तमांग की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में दिखाया गया कि जॉब कार्ड बहुत सारे एक्टिव वर्कर के जॉब कार्ड जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, और उसका ग्राउंड दिया गया है कि घोस्ट हैं ये। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी का डाइल्यूशन है आधार के वजह से वेलफेयर स्कीम में। तो क्रिटिक का कंसर्न हो गया है कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, कि वो चाहती है लिंक कर दें वोटर ID को आधार से। तो यहाँ पर क्रिटिक थोड़े से स्केप्टिकल हो गए हैं बहुत सारे आधार के एग्जाम्पल्स देखकर, जहाँ पर बहुत लूप होल्स हैं। तो अगर ये लूप होल्स फिल हो जाएं तो शायद क्रिटिक का भी भरोसा जीत पाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।